अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, नया मनसूबा निकाला गया है। अगर हम इस टाइम बात करें, वज़ीर आला पंजाब ने नया पैकेज निकाला है, रमज़ान निगहबान पैकेज। इस टाइम अगर बात करें तो रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में जो मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों के लिए ये पैकेज स्पेशली निकाला गया है। जितने भी इस टाइम 42 लाख ख़ानदान हैं जिसमें से मुस्तहिक अफराद हैं उन सबको 10,000 फ़राम किया जाएगा और साथ ही रमज़ान के महीने का जो राशन होता है वो भी मुहैया किया जाएगा, फ्री मुहैया किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पैकेज है हर साल फ़राम किया जाता है या इस साल जो है वो मुस्तहिक लोगों पर ज़्यादा मेहरबानी की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ मुस्तहिक अवाम मौजूद है। हर तरह से अगर हम बात करें तो रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे, यूथ है उनकी भी राय लेंगे कि क्या ये जो नए नए मंसूबे निकाले जा रहे हैं, नए पैकेज निकाले जा रहे हैं, क्या ये वाकई हमारे जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए बेहतरी का जो सबब हैं वो बनेंगे। और झूंपड़ी वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनकी भी राय लेंगे। क्या खातून यहाँ की खुश हैं, क्या यहाँ के जो मर्द हैं वो इस हवाले से क्या राय देंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ अवाम है, इनसे जानते हैं, इन सब लोगों से पूछते हैं क्या ये भी इत्तफाक करते हैं इस मंसूबे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर आला पंजाब ने एक नया मंसूबा निकाला है जिसमें 42 लाख जो ख़ानदान हैं उन सब के जो में से जो एक फ़र्द है उसको 10,000 माहाना दिया जाएगा। अगर हम इस टाइम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान में अगर ये इनिशिएटिव निकालते हैं तो किस हद तक जो है वो आवाम के लिए जो है सहूलत होगी, रिलीफ मिलेगा आवाम को, या ये सिर्फ झूठ है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला? जी, बात यह है कि मैं आज से 1.5 माह पहले एमडी चौक हेल्थ सोशल वर्कर दफ्तर गया था। 2 मरतबा गया था। एक मरतबा उन्होंने मुझे कहा जी ये उनको मिल रहा है कि जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो चरपाइयों पे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा हमारा भी वही हिसाब किताब है, आप देख सकते हैं। तो वो मुझे कहने लगे जी आप जाएँ, आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा आपको? अच्छा जी, मैं 1-2 वहाँ दफ्तर के आदमियों से मालूमात ली मैंने, तो वो कहने लगे यार अगर देने पे आए तो ये दे सकते हैं लेकिन ये आपको नहीं दे रहे, ये किसी को भी नहीं दे रहे। मैंने कहा तो ये जो मंसूबा निकाला गया है ये ऐसे ही निकाला गया जो वो नहीं दे रहे? ये तो कहा गया है कि मुस्तहिक लोगों को फराहम किए जाएंगे पैसे। आप तो मुस्तहिक हैं? मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं फिर दूसरी मरतबा गया। अच्छा। तो दूसरी मरतबा उसी वो एडमिन था या डायरेक्टर था, उन्होंने मुझे कहा जी पहले भी आप एक मरतबा आए थे, आप मुझे नंबर दे गए थे, तो मैंने आपको कहा था अब नहीं मिलेंगे आपको पैसे। मैंने कहा देखें जी हम भी मजबूर हैं, लोगों को आप दे रहे हैं तो हमें भी आप दें, तो मेहरबानी करें। वो मेरे साथ ना उन्होंने थोड़ी सी तलखलामी की, मैं चुप करके चला गया। वहाँ मेरा कहते क्या है, क्यों नहीं दे रहे, वो वजह क्या कहते है? नहीं आपको नहीं मिलेंगे, ये उनको मिलेंगे जिनका कोई आगे पीछे है नहीं, जो चरपाइयों पे बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो आपने बताया नहीं, आपने दिखाया नहीं? बताया है, दिखाया है, सब कुछ अपने कागजात भी लेके गया था। मैंने कहा ये जेन्युइन है, आपके सामने ही है, मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि गलत बयानी तो नहीं कर रहा। नहीं जी नहीं, आपको नहीं मिलेंगे बस। तो आप इस चेयर पे कब से हैं और आपने कितना टाइम पहले? 4 साल हो गए हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं स्टेट बैंक की बैक साइड पे मैंने कितनी दरखास्तें दी अपनी साइकिल की, वो आज तक मुझे नहीं मिली। अच्छा। बहुत दरखास्तें दी। 81-71 पे मैंने 1000 SMS किए हैं। आज से 81-71 पे कितना इन्होंने पैसा दिया है, लोगों को दिया है, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। औरतों को भी मिला है, आदमियों को भी मिला है, मुझे जवाब कहीं से भी नहीं आया। 42 लाख ख़ानदान, और 42 लाख ख़ानदान में हर फर्द को जो मुस्तहिक है 10,000 देंगे। आप नहीं समझते कि उन मुस्तहिक में आपका नाम भी होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने खुद इतनी कोशिश की है, मुझे कोई हाथ नहीं पकड़ाता, कोई पल्ला आपको नहीं। क्या लगता है ये जो नई निकाले गया जो मंसूबा, तो ये सिर्फ टीवी की हद तक है, ऐसा कुछ होगा नहीं? क्योंकि आप रमज़ान भी देखें आने वाला है। मैं जो समझता हूँ ना, जो मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो अक्सरियत है 90% जो है ये खुद लोग खा जाते हैं। अच्छा। मुख्तसर सी बात है, ठीक है। मेरा गुजारा आप चला देते हैं, ये चला देते हैं, मेरा चल जाता है। लेकिन ये वही बात है ना देने वाली बात। आप समझ रहे हैं कि मरीम नवाज जो नए नए मंसूबे निकाल रही हैं वो उससे कोई आवाम को भी फ़ायदा हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। गुर्बत जो है वो मज़ीद ही बढ़ रही है, कुछ फ़ायदा नहीं। कम नहीं हो रही, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात आप करना चाहेंगे? जैसे आप मुस्तहिक हैं और हाँ। आप तक वो रकम ही नहीं आ पा रही जो आपके इस टाइम आपको जो चाहिए और जिसके आप हकदार हैं। जी देखें, मैंने आपको अभी बताया है कि मैं स्टेट बैंक की बैक साइड में हेल्थ वर्कर का ये दफ्तर है माजूरों का, उधर भी मैंने कम से कम 100 दरखास्तें दी हैं, उधर पड़ी होंगी पेंडिंग उनके पास। सोशल हेल्थ वर्कर गया हूँ 2 मरतबा, वो मेरे साथ उन्होंने तलखलामी करके मुझे भगा दिया है।
उधर मेरा एक जानने वाला था स्वीपर, मसीह था वो, उसने मुझे कहा है भाईजान ये नहीं देते ताको पैसे। उन्होंने कहा है कि जो मुस्तहिक हैं और जो बिल्कुल आप कह रहे हैं चारपाइयों पे हैं, हाँ जी। आप बताएं वो चारपाइयों वाले जा रहे हैं और उनको नहीं मिल रही तो फिर मिलेगा किसको? यही तो बात है ना, मैंने आपको बताया 2 मरतबा मैं चक्कर लगा चुका हूँ, मुझे तो आप कोई अब क्या किसी ने फील करना चाहेंगे? मैं फील ये करना चाहूँगा, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये देंगे या नहीं देंगे या खुद खाएंगे। ये अपने पेट पे हाथ मारते हैं ये लोग। ये जितनी भी हुकूमत आई है, चाहे उनमें पठान है, गिलानी है, जो भी है, इन्होंने किसी को सबको नुकसान ही दिया है, कोई फायदा नहीं फायदा नहीं मिला। दिया। लग रहा है कि मजीद मुल्क के हालात बेहतर हों? खराब होंगे, नहीं है उम्मीद, नहीं होंगे ठीक। नहीं देखते आप पाकिस्तान के हालात कभी भी बेहतर? देखते हैं, बचपन से आज तक कोई मुझे बताए कौन सी चीज़ ठीक हुई है। ये सड़कों के अलावा तो कोई काम करते नहीं है साफ सुथरा पंजाब है। खाने के लिए, ठीक है। सड़कों के अलावा इनको काम आता नहीं है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने, वज़ीर आला पंजाब ने नया मंसूबा निकाला है जिसमें कहा गया है कि 42 लाख ख़ानदानों को रमज़ान अल मुबारक में हर ख़ानदान के फ़र्द को 10,000 फराहम किया जाएगा, जो भी सारे इस टाइम मुस्तहिक हैं। मगर ये जैसे कि आपको पता है 10,000 निकलते हैं, पिछले साल भी इन्होंने निकाला था मरीम नवाज़ ने, मगर किसी भी ना, जहाँ तक हमने सुना है किसी भी जो गरीब बेवा है उनका हक है उनको कभी नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि उनको चाहिए कि अपना देखें, जो गरीब आवाम है, जो यतीम बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए पहले। जो लोग अच्छे होते हैं, अक्सर मैंने वहाँ पर देखा कैबिन में जो लोग अच्छे थे ना उनको मिलता था, जो गरीब थे उनको कहते थे जाके फ़ोटो कापी कराओ, आपका मैसेज सही नहीं आया। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि जो गरीब थे उनको मिलता नहीं था, उनको आगे लगा देते थे। ये जो पैसे हैं ये हैं ही गरीबों के लिए, तो फिर ये पैसे कौन खा रहा है, कौन ले रहा है? ये खुद अपने लोग खड़े करते थे, ये वहाँ पर बुलाते थे, अपने रिश्तेदारों को बुला के खड़ा करते थे, उनका मैसेज उसी टाइम करते थे। अक्सर लोगों से मैंने ये सुना है कि ये जो कैबन वाले जहाँ पर ये देते थे ना खुद, वो अपने घरों में बुलाकर कहते थे कि यहाँ पर आओ, वो वहाँ पर बैठ के मैसेज करते थे। फिर उन्हीं के पैसे हैं, ज़्यादातर गरीबों के, यतीमों के, किसी के पैसे आ रहे हैं वो अपने घर वालों को दे घर रहे हैं, वालों को मुस्तहिक दिखा कर। जी जी जी, ऐसे ही है। ये नाइंसाफी नहीं हो रही? नाइंसाफ़ी है ये। कोई मुस्तहिक हैं वो कहाँ जाए, जिनके नाम के पैसे हैं वो और लोग खा रहे हैं, जिनको ज़रूरत ही नहीं है। जो मुस्तहिक ही नहीं है, जो मुस्तहिक है वो मर जाए। वो यतीम बच्चे भी ऐसे हैं, जिनको बेवा खातून वगैरह हैं, वो सारे ऐसे जी। आप कभी भी देखें, आप इन वहाँ पर कैबन में जैसे देना शुरू करें, आप देख लेना गरीब जो होगा ना उसकी लाइन लगवा देंगे। जो इनका जानने वाला होगा उस स्पेशल बंदा अंदर से आएगा, वो अंदर ले जाएगा दफ्तर में, वो बिठाता है उसको। गरीब खड़ा खड़ा शाम 4 बजे तक तो कहते नहीं दफ्तर ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, कल आना। वो सुबह 7 बजे का वो खड़ा है, उसकी लंबी कतार में बंदा खड़ा है, धूप है, छाँव है, रोज़ेदार रोज़ा होके भी खड़ा होता है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो इस इकदाम को अब आप कैसे देखते हैं? लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, परमानेंट रहेगा, या ये टेम्परेरी तौर पर सिर्फ दिखावा है, या टीवी की हद तक रमज़ान में भी नहीं मिलने वाला? ये टेम्परेरी है, जहाँ तक हमें लगता है ना, हम ये चाहते हैं कि टेम्परेरी चलेगा ये काम बस। क्या अब आप मुतालबात करना चाहेंगे? हम मरीम नवाज़ से गुजारिश करते हैं कि जो यतीम हैं, बच्चे हैं और बेवा खातून है, जिनके हक है, जिनका, उनको मिलना चाहिए बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? मैं पेंटर था, अच्छा आर्टिस्ट था, अच्छा। सिनेमा में काम करता था, दुकानों में करता था। अब मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरी 90 साल की उम्र हो गई है, ना मेरी निगाह कम है और हाथ काम। क्या करते थे आप? पेंटर थे आप? पेंटर आर्टिस्ट। अच्छा, और अब क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, अब तो तो फिर गुजर बसर कैसा हो रहा है? गुजर बसर ऐसा है, तुमने दे दिया, उसने दे दिया। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि हमारे वज़ीर आला पंजाब ने नया मंसूबा निकाला है जिसमें 42 लाख ख़ानदानों को, हर ख़ानदान के फ़र्द को 10,000 फराहम किया जाएगा रमज़ान अल मुबारक में, ताकि जितनी भी ज़रूरियात अशियाँ हैं पड़ी वो उनकी पूरी हो सकें। जैसे मुस्तहिक लोग हैं, आप बता रहे हैं, जैसे आप हैं, सब जो मुस्तहिक लोग हैं उनको फराहम किया जाएगा। मेरा बेटे हैं 3, एक तो फौत हो गया, एक फौत हो गया, दूसरे का एक्सीडेंट हुआ बेचारा, अब थोड़ा थोड़ा काम करना है, तीसरा जो है वो मुझे देता है। अच्छा, हाँ, आप इस मंसूबे को कैसे देखते हैं जो मरीम नवाज़ ने निकाला? आपको लगता है कि ये मुस्तहिक लोगों को पैसे मिलेंगे तो रिलीफ मिल पाएगा आप लोगों को? अल्लाह जाने। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वासलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सर क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर आला पंजाब ने नया इनिशिएटिव निकाला है, नया मंसूबा बनाया गया जिसमें कहा गया है कि 42 लाख ख़ानदान हैं, उनमें से हर फ़र्द को जो मुस्तहिक़ है 10,000 माहाना दिया जाएगा रमज़ान मुबारक में, क्योंकि आपको पता है रमज़ान मुबारक में ज़रूरत अशिया ज़रा बढ़ जाती है और इसके अलावा आपको राशन भी फराम किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो मंसूबा निकाला गया ये किस हद तक बेहतरीन है या ये सिर्फ TV की हद तक ही है? ये तो मरीम नवाज जब ये आई है ना, ये तो अपने नंबर बनाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है। अच्छा, तो ये गरीब आदमी को तो हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला आज तक। अच्छा, वो कैसे? हमारा जो ना घर का जो बेगम है ना, उसको भी ये SM वाले पैसे भी मिलते थे पहले, इसका बेनज़ीर के। अभी तो उसका 5-6 साल हो गया है, वो भी नहीं मिल रहे। बेनज़ीर की बात कर रहे हैं? हाँ, 2 बेनज़ीर। महीनों बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे मिलते हैं? नहीं, वो हमारे को नहीं मिलते हैं। हाँ, वो तो कट गया है। वो तो खातूनों को मिल रहे हैं। हाँ, तो इसका ये जो अभी हमारा मकान ये आया है ना फ्लड में, मकान भी गिर गया है, इसका भी वो मरीम नवाज ने कुछ भी नहीं दिया। तो आप समझ रहे हैं जितने भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो बेकार हैं? बेकार है। जो बड़े आदमी हैं वो सब खा रहे हैं, गरीब आदमी वैसे रह रहे हैं। जो आप जो मुस्तहिक लोग हैं पड़े, जो मुस्तहिक हैं उन तक उनके पैसे नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, उस पर पैसे पहुँचते वो खुद खा कर जाता, गरीब आदमी तो रह जाता है। अच्छा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये मंसूबा बना दिया जाता है, रमज़ान मुबारक में पैसे दे दिए जाते हैं, तो किस हद तक आपको इसका सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा फिर ठीक है, अच्छी बात है। जो गरीब का हल भी करनी चाहिए उसको, तो गरीब के बारे में सोचना चाहिए ना। अभी उसके पास यानी कि हेल्प मिलेगी तो वो भी बोलेगा भी अच्छा है, अच्छा भी कर कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के हालात को? आप समझते हैं कि जब से ये हुक्मरान आए हैं, वज़ीर आला पंजाब ने हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं, आप खुश हैं? नहीं, बेहतरी इसने कुछ नहीं किया। मतलब आप खुश नहीं हैं जो भी इकदाम हो रहे हैं? हाँ, इसमें तो साफ़ सुथरा पंजाब की स्पोर्ट की तरफ से इतना कुछ हो रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो धीरानी प्रोग्राम निकाला गया है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए निकाली गई हैं, तो ये नहीं हमारे जो है समझते? ना 7 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं। अभी उसको जो है ना हमने बोला है भाई हमारे जो है अभी पैसे भी नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो मजदूर आदमी हैं, काम करेंगे तो मिश्र को खाएंगे ना, तो काम नहीं होगा तो फिर कैसे खाएंगे? ठीक है, क्या मुतालबात हैं अब आपके वज़ीर? जी, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? बात मुतालबा ये है, हम लोग बोलते हैं ये जो गरीब आदमी का है ना, उसको जो हक है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या ये भी इत्तेफाक करते हैं कि ये जो हुक्मरान है हमारे अच्छे काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नया मंसूबा निकाला गया जिसमें 42 लाख ख़ानदानों में से हर फ़र्द जो मुस्तहिक है उसको 10,000 फराम किया जाएगा रमज़ान मुबारक में, 10,000 मिलेगा। तो क्या समझते हैं कि ये अगर रमज़ान मुबारक में मुस्तहिक अफराद को 10,000 मिल जाता है बग़ैर राशन के, राशन भी उनको मिलेगा, तो किस हद तक जो है वो इमदाद हो जाएगी गरीब इंसान? बात तो हकीकत है, क्योंकि पिछले साल भी मिला है, अच्छा, पिछले साल भी दिया गया, 10,000 भी दिया गया है और राशन भी दिया गया है। इस बार रिजल्ट सामने आएगा तो सबको पता चल जाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो इस दफ़ा इन्होंने नया ये मंसूबा निकाला है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा या सिर्फ टेम्परेरी तौर पर खुश करने के लिए TV के हो हाथ? रहा है, काम तो हो रहा है इस पर। आप खुश हैं कि नए जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो अच्छे बनाए जा रहे हैं? खुश है, जब गरीब आवाम की इमदाद होगी हर कोई खुश होगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मंसूबे सिर्फ TV की हद तक है, हम लोगों को मिलता कुछ नहीं है। अगर फंड की बात करें तो आते हैं लेकिन हम तक कुछ भी नहीं पहुंचता, जो अंदर वाला तबका है वही खा जाता है। वो तो हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और मज़ीद बेहतर होंगे? हाँ, हो सकते हैं, अगर कोई अच्छे अहदेदार आ जाएं जो समझते हों कि भाई करप्शन क्या होती है। अब तो जो भी है खाने पीने वाले लोग हैं बस। ठीक है, और अब हम मज़ीद क्या मुतालबात करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मुतालबात यही है कि अच्छे मिशन पे जा रही हैं तो अच्छे मिशन पे रहें, अगर अच्छे मिशन पे नहीं रहेंगे तो फिर आवाम भी है, आप भी हैं, रिज़ल्ट आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए जो आवाम इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं कर रही कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है? अगर कुछ ना होता तो तब भी आवाम रोती, अगर कुछ इंतज़ामात हो रहे हैं तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आवाम हमेशा से ही नाखुश है। इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पंजाब में पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ कि यहाँ पे कुछ महकमे ऐसे हैं जो बिल्कुल करप्शन में मुलव्वस हैं। हाँ, उनको सही किया जाए तो फिर कुछ मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम को सुकून मिल जाएगा। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाजरीन बाबा जी से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, हुक्मरान जो है हर दूसरे दिन नए नए मंसूबे निकाल रहे हैं, मुल्क के लिए बेहतरीन इंतजाम हो रहे हैं, गरीबों को रिलीफ दिया जा रहा है। अब एक नया मंसूबा भी निकाला गया जिसमें रमज़ान मुबारक में 42 ख़ानदानों में से जो भी हर फर्द मुस्तहिक है उसको 10,000 महाना दिया जाएगा। तो समझते हैं आप कि ये अगर ऐसा हो जाता है तो किस हद तक गरीब इंसान के लिए इमदाद का ज़रिया बनेगा? ये तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के सूबे पंजाब को मतलब ये है कि तरक्की फराहम कर रही हैं और गरीब लोगों के लिए, गरीब अवाम के लिए बहुत उनकी हमदर्दाना सोच है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनको अगली मरतबा भी इससे भी सियासत में आला मकाम दे। उन्होंने गरीबों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। महीने का राशन लो तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अब रमज़ान के महीने में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, घी भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत की तरफ से अगर आपको माहाना राशन मिल जाता है तो इससे बेहतरीन इकदाम क्या होगा, और इसके साथ ही 10,000 भी आपको पॉकेट मनी के तौर पर दे दी जाती है? ये तो सबसे बेहतर होगा। ये गरीब अवाम के लिए छोटी ईद का, ईद उल अज़हा का मतलब कि ये तोहफ़ा होगा वज़ीर आला की तरफ से। ठीक है, क्या मज़ीद मैसेज देना चाहेंगे, मुतालबात क्या करना चाहेंगे? यही है कि ये बैंकों के चक्कर, धक्के, कतारें, ख़वातीन और बच्चों को साथ लेकर एक गरीब बंदा जाए तो वो अपनी दिहाड़ी तोड़ बैठेगा। ये घर घर पहुंचाना चाहिए। जो मुस्तहिक अफराद हैं वो अपना फार्म पास करवाएं, बैंक में जमा करवाएं और मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, सबको मिलेगा। शुक्रिया आपका। नाज़रीन इनसे भी बात करते हैं, खातून है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं, खैरियत से? जी। क्या कहना चाहेंगी, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं वो इस टाइम बहुत इकदाम कर रहे हैं, वो उन्होंने कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो ऐसे ही हैं, कोई इमदाद नहीं, कुछ भी नहीं आपने है। सुना होगा कि अब नया वज़ीर आला पंजाब ने वो मंसूबा निकाला है जिसमें कहा जा रहा है कि जो 42 लाख ख़ानदान है उनमें से जितने भी मुस्तहिक फ़र्द हैं उनको 10,000 दिया जाएगा। हमारा तो ना कोई कमाने वाला, ना कोई बच्चा है, ना बेटा, ना कोई माँ, ना बाप, सब। मेरी माँ बीमार है, वो पड़ी है बीमार। ये बच्ची मेरी ये देख बीमार है, इसका भी इलाज कोई भी नहीं देते, कुछ भी नहीं मिलता। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? हमारा मुतालबात कौन पूरा करता है? कोई भी नहीं करता। हुक्मरान बैठे हैं ना, नए नए मंसूबे निकाल रहे हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? तो हमें तो कुछ नहीं मिलता, हम क्या करें? हम तो ऐसे फिर रहे हैं गरीबी में। लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कब आ रहे हैं? नहीं आ रहे। नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन रिक्शे वाले से भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकलते हैं आप, दिन रात आप सड़कों पे ही होते हैं, तो क्या समझते हैं आपके मुल्क में, या अगर हम शहर की बात करें अपने मुल्तान शहर की, तो समझते हैं कि काम हो रहा है, जो शहर के हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो वाकई साफ़ सुथरा बन रहा है या नहीं बन रहा? जी माशाल्लाह से काम तो मरियम नवाज़ को आ रही है जी, माशाल्लाह सही चल रही है। ये जो छोटे अमले हैं ना वही काम ख़राब कर देते हैं, गरीबों के पास हक नहीं पहुंचता। मगर माशाल्लाह मरियम काम करती है, काम करेगी इंशाल्लाह। कोई सियासत नहीं है, कुछ नहीं है, बेलों से वो चल रही है जी। मतलब आप इत्तेफाक करते हैं हर मंसूबे से? हाँ जी, हाँ जी। आपने अभी ये नया मंसूबा तो सुना होगा कि रमज़ान मुबारक में 10,000। मैंने वो भाई को बात बताई भी है, मैंने कहा मैडम जी उसने रमज़ान शरीफ के लिए राशन निकलवाया, पता नहीं कितने लाख, कितने बंदों के लिए उन्होंने कहा 42 लाख के लिए। ये बात सच है। अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी होगा। इमदाद। जब उसने कह दिया तो मैडम जी ये मरियम करेगी। मरियम ने बहुत ही काम किए हैं, जितने भी कहें उतने कम हैं। मगर दूसरी बात ये मैडम जो गरीबी के हिसाब से है ना, वो जिनके पास पहुंचना चाहिए मगर उनके पास चीज़ नहीं पहुंचती। मरियम ऐसा हिसाब बना। लोगों का ये भी कहना है कि ये दिखाया गया सिर्फ टीवी की हद तक, जब देने की बारी आती है तो हम जब वो मुस्तहिक लोग जाते हैं तो आगे कहते हैं कि आप मुस्तहिक नहीं हैं। तो मुस्तहिक को ही ना मिले जिसके लिए चीज़ आ रही है तो फिर आ रही है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये मानते हैं। मगर जो मरियम ये बात है ना, मरियम जो राशन दे रही है वो ये बात पक्की % अच्छी भी, ये बात पक्की है वाकई मरियम दे। आप कहते हैं कि मरियम नवाज जो बात करती हैं वैसा होता है? वैसे होता है। अब देखो CCTV किसने निकाली है? मरियम ने निकाली है। मरियम ने बहुत कुछ मुल्तान में इस टाइम बहुत कॉपरेट कर रही है, इंशाल्लाह वो आगे भी करेगी मैडम। ठीक है, मरियम का बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाजरीन, यहाँ जो कुछ अवाम है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मरियम नवाज़ जो है वो नए नए मंसूबे निकाल रही हैं, और अवाम इससे खुश भी है और उम्मीद भी करती है कि मुल्क के हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे अगर मरियम नवाज़ का साया हम पर रह गया। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये जो मंसूबे हैं सिर्फ TV की हद तक हैं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होता। जो भी बात की जाती है वो नामुकम्मल होती है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आला पंजाब नए नए मंसूबे निकाल रहे हैं, आए दिन नए मंसूबे सुनने को मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं और अगर दूसरी तरफ बात करें तो कुछ लोग नाखुश भी होते हैं कि ये सिर्फ टीवी की हद तक मंसूबे होते हैं, कुछ पूरा नहीं होता। आपने ये सुना होगा कि रमज़ानुल मुबारक में 42 लाख ख़ानदानों को, जिसमें से मुस्तहिक लोग हैं, उनको 10,000 दिया जा रहा है हर फर्द को। तो समझते हैं कि ये मंसूबा जो है कामयाब होगा? क्या आवाम इससे इत्तेफाक करेगी? बिल्कुल करेगी, जो करते हैं, जो मुस्तहिक हैं वो तो करेंगे। अच्छा, जी बिल्कुल, क्योंकि जी जी आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कितने टाइम से ये मंसूबा निकाला गया है, या अगर बात करें तो इस साल निकाला जा रहा है? ये पिछले साल निकला था ये मंसूबा, और अब भी इस दफ़ा भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पिछली दफ़ा मिले थे लोगों को। कितने दिए गए थे? 10,000 दिए गए थे। ऐसे ही जैसे अभी 10,000 निकाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ टीवी की हद तक बात होती है और ये जो फंड्स आते हैं, ये जो अंदर वाला तबका यही खुद ही खा लेते हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पैसे आ ही नहीं पाते। नहीं आते हैं, मैंने देखा है, बिल्कुल मिले हैं। जहाँ जो चीज़ अनाउंस हुई है वो मिली है। हाँ, अगर अब इस दफ़ा ये मंसूबा निकाल दिया गया तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा मिलेंगे? मिलेगा, ज़रूर मिलेंगे। एक आम राशन भी लेने जाएं महाना तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और रमज़ान में ज़्यादा जो है ज़रूरत। मैं जस्ट पिछले वीक आटा लेने गया हूँ, वो 100 रुपये किलो था। मैंने अभी 1 घंटा पहले आटा लिया है, वो 140 रुपये किलो लिया है। और अगर हम आम रूटीन की बात करें तो इतने पैसे लग जाते हैं। रमज़ान मुबारक में तो घी, आटा, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आसमान पे पहुंच जाती है। तो अगर ये 10,000 फराम कर दिया जाता है मुस्तहिक अफराद को और साथ अलग से राशन भी दिया जा रहा है तो मेरे ख्याल से बेहतरीन है, बेहतर है। बिल्कुल रमज़ान तो एटलीस्ट अच्छा गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अब ये वो बात नहीं होगी कि रमज़ान ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो रमज़ान के महीने में कीमतें बढ़ा देते हैं। अल्लाह करे इससे हालात बेहतर हो जाए। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम ज़्यादा के चक्रों में हैं। अब मिसाल के तौर पे कहा जाए ना कि 10,000 है, हम कहेंगे 20,000 होना चाहिए। एक बात कह रहा हूँ, हर बंदे को ज़्यादा चाहिए, हर बंदे को ज़्यादा। आवाम ना असल में नाखुश है और मुतमईन नहीं हो रही किसी भी चीज़ से। अगर हुक्मरान कोई चीज़ निकाल भी रहे हैं तो इनको चाहिए कि अप्रिशिएट करें, ना कि ये कहें कि ना होने से कुछ होना जो बेहतर अच्छा हो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आवाम मुश्किल से खुश होती है, मुश्किल से। बात करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि माह रमज़ान में ना जितनी जो है जो चीज़ों की कीमतें हैं ना वो कम होनी चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों तक पहुंच जाए। चाहे देखें मरीम नवाज़ ने दिए, किसी के पास नहीं भी पहुंचे, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो वो खुद से भी बाइंग ले सकें, उनके अंदर बाइंग कैपेसिटी हो। मतलब कि अगर बाहर से लेने जाएं तो बाहर के हालात इतने सस्ते हो गए, इस तरह के मसूलों की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरऑल महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता नए नए मंसूबे निकाले जा रहे हैं और तरक्की की तरफ मुल्क जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये भी नया मंसूबा निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि रमज़ान मुबारक में 42 लाख ख़ानदानों में से जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं उन सबको 10,000 दिया जाएगा। हाँ जी। राशन की बात अलग रह गई, राशन अलग से मिलेगा। वो बेटा जी मैंने इनको बताया मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। मैं झूठ क्यों मारूं? बच्चे हैं, मैं ठीक हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो मुस्तहिक अफराद के लिए किस हद तक ये इमदाद का जरिया बनेगा? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी तो नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? जी क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आला पंजाब नए नए मंसूबे निकाल रही हैं आए दिन। आपने सुना होगा कि अगर इस टाइम बात करें रमज़ानुल मुबारक में नया मंसूबा निकाला गया जिसमें 42 लाख ख़ानदानों को हर फर्द जो मुस्तहिक है उसको 10,000 फराहम किया जाएगा। आप समझते हैं कि ये अच्छा मंसूबा है? यस, ये बहुत अच्छा मंसूबा है हमारे सीएम पंजाब की। वैसे भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया पंजाब में, और इससे ये होगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी सहूर अफ्तार एक अच्छी हो जाएगी और वो अपने अफ्तारी भी करेंगे, अल्लाह की इबादत भी करेंगे। इससे उनका 3 वक्त करते हैं इस जी, मैं इस बात से बहुत इत्फाक करता हूँ। आम दिनों में भी जाओ राशन लेने के लिए तो इतने पैसे लग जाते हैं, इतनी महंगाई हुई है, रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी हो रही है चीज़ें। ये तो है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो उनका हो जाएगा। 10,000 में से उनका और कुछ नहीं तो 15 डेज़ का तो 10,000 मिलेगा महाना और उसके साथ राशन भी अलग से फराहम किया जाएगा। मिलेगा जिसमें से और कुछ नहीं तो उनका 2 वीक्स का तो ऑलमोस्ट सिस्टम बन जाएगा। और इनसे हमारी सीएम पंजाब को बहुत शुक्रिया करेंगे हम कि वो बहुत अच्छा फर्ज बना रही हैं और पंजाब में बहुत डेवलपमेंट कर रही हैं। जैसे कि आप खुश हैं कि जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे मैं सपोर्टर्स ऑफ पीपल्स पार्टी का हूँ, लेकिन मैं उनकी डेवलपमेंट से बहुत खुश हूँ। साफ सुथरा पंजाब बन, बिल्कुल साफ सुथरा पंजाब, CCD। देखते हैं पाकिस्तान को आप अगले कुछ सालों में अगर ये हुक्मरान रहे तो?
इंशाल्लाह अगर हमारी सीएम पंजाब ऐसे ही डेवलपमेंट करती रहीं तो हम इंशाल्लाह जापान के साथ ही चलेंगे। कुछ अवाम है वो इस चीज़ से इतफाक नहीं कर रही, अवाम हर हाल में नाखुश है। वो ये कहती हैं कि वो ये नहीं देखते कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। उनका कहना है कि ये जो भी मनसूबा निकाले गए ये बेकार हैं। पड़े सबसे पहले जो महंगाई है उसकी शरह को कम किया जाए, और साथ ही वो कहते हैं कि ये जो फंड आते हैं ये अंदर वाला तबका ही खा जाता है, हम तक पहुँचता ही नहीं है। देखिए मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊं कि मैं पॉलिटिक्स से हट के अब मैंने डेवलपमेंट को देखना है, और जो हमारी इस टाइम सीएम है वो कोई भी हो, वो डिपेंड नहीं करती मरीम नवाज़ हो या कोई भी हो। हमने डेवलपमेंट को देखना है। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जहाँ तक मैंने देखे आप देख लें कि CCD और रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि अब CCTV कैमरे फुटेज भी हुए हैं जिनसे लोग बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। सीट बेल्ट, हेलमेट, बहुत से यानी कि अच्छे मनसूबों के हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है ये, और इससे बहुत अच्छी फ्राहम हो रही है आवाम को। क्या लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे? जी इंशाल्लाह। महंगाई का ये कुछ जो इस टाइम एक बेसिक नीड है हर इंसान की, कि महंगाई और बेरोज़गारी, इसकी शरह कम होनी चाहिए। लेकिन मेरे सुनने में आया कि मरीम नवाज़ को ये नया मनसूबा निकालना है जिसमें से हमारी यूथ को बहुत अच्छी जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, तो इंशाल्लाह ये महंगाई भी ख़त्म होगी। मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये जानना, और जो आज की हमारी यूथ है वो अब्रॉड मूव ऑन कर रही है, तो मैं उन्हें यही एक एडवाइस दूंगा कि अपनी कंट्री में रहें, अपनी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाएं, आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड जाने के बजाय अपनी कंट्री को आप फ़ायदा दें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खैरियत से? आप सुनाएं? ठीक है। कहना चाहेंगे मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आए दिन नए मनसूबे निकाले जा रहे हैं, नया मनसूबा निकाला गया। ये मनसूबा कैसे हल होएगा जब तक ये इदारे जो उनसे हैं पड़े उसमें काम करने वाले इतने हैं, वो अपना पेट भरेंगे या गरीब की तरफ चलाएंगे? अगर कि वो उनके हाथ में ये दिया गया तो सबसे पहले वो अपने घर पूरे करेंगे ना, इदारों में क्या करेंगे? वो इदारे तो वो मतलब क्या कहते हैं ये कि जैसे कि सबसे बड़ा एक इदारा बना जाए जो आगे काम चला सके, बढ़ा सके, गरीबों की तरफ मतलब ज़्यादा ध्यान वगैरह हो, उसकी वजह से नहीं तो मुश्किल आई है। अगर हर चीज़ से हट के देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक एक अच्छा महीना होता है। इसमें अगर आप लोगों की इमदाद हो जाती है, जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको 10,000 दे दिया जाता है उस महीने, और अलग से राशन भी फराहम कर दिया जाता है, तो क्या समझते हैं कि मुस्तहिक़ अफराद की इमदाद नहीं हो जाएगी? बहुत अच्छी इमदाद हो जाएगी, उनके दिल से दुआ निकलेगी। आपको लगता है कि ऐसा होगा या सिर्फ टेम्परेरी? मुझे ये टेम्परेरी है, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और उसके बाद टीवी की हद तक बात है। हाँ जी बस। आपको लगता है कि जितने मंसूबे निकाले गए हैं वो पूरे भी हो रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। ये कुछ अवाम का कहना है कि ये सिर्फ बोलते हैं ऐसे लेकिन मिलता नहीं है, और अंदर वाला तबका खा जाता है। अंदर वाला तबका खा जाता है, यही है, अंदर वाला तबका ही तो खा जाता है, बाहर वाले गरीब वैसे के वैसे हैं पड़े। बात अब करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे तो जैसे रमज़ान शरीफ अच्छा मुबारक महीना आ रहा है, तो गरीबों जो काफ़ी गरीब हैं पड़े, जैसे कि दरबार पे किले पे खड़े बेचारे सुबह सुबह नाश्ता ले रहे होते हैं घंटा घर पे किसी भी दरबार पे, उन बेचारे के लिए मतलब उनको भी देना चाहिए, यहाँ आके देना चाहिए। शुक्रिया। ये तो नाज़रीन यहाँ पर हमने आवाम से बात किया, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ कुछ बॉयज़ भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। यूथ का भी मशवरा लेना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? मरीम नवाज़ आए दिन नए मनसूबे निकालते रही हैं, आपने सुना होगा एक नया मनसूबा निकाला गया जिसमें यह कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक में 42 लाख ख़ानदानों में से जितने भी मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि अगर ऐसा होता है 10,000 फराहम किया जाता है बग़ैर राशन के, राशन अलग से दिया जाएगा, तो समझते हैं कि ये जो बेसिक इमदाद है, जो नीड है बड़ी गरीब इंसान की, वो पूरी हो जाएगी? नहीं, बेसिक इमदाद तो पूरी हो जाएगी, मगर आप देखें ना 42 लाख ख़ानदानों को अगर ये 10,000 रुपये दे दें, पहला तो सिनेरियो ये 10,000 रुपये बेसिक गरीबों ख़ानदानों तक पहुँचने भी तो चाहिए ना। आप पैसे देते हैं, बाय हैंड देते हैं, आपके ऊपर जितना भी माफिया बैठा है सारा ब्लैक माफिया बैठा है, टोटली मोस्टली यहाँ पर करप्शन। ये है कि कुछ अवाम का कहना ये भी है कि पैसे हमारे हाथ तक आ ही नहीं रहे। हाँ जी, मोस्टली के घर तक नहीं आ रहे। देखें अब जितने भी आपके सियासतदान हैं वो सारे क्या करते हैं, उनके अपने जानने वाले दोस्त है, बाप, रिश्तेदार, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि यार जो बंदे हैं जिसके पास पैसे हैं, इनकम का सोर्स उसका अच्छा है, मगर उसके ताल्लुक अच्छा, उसका रेफरेंस अच्छा, वो उनको 10-10 हज़ार रुपये देते हैं। तो बेहतर यह है कि आप जिस तरह लाइनें लगा के अगर किसी अमीर बंदे को प्रायोरिटी देने के अलावा आपने अगर गरीबों के घर तक पहुंचाना है तो डायरेक्ट गरीबों के अकाउंट्स में डिपॉजिट किए जाए इनके अमाउंट्स वगैरह।
और अगर उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट होंगे तो ये बेहतर सिनेरियो है। एक गरीब की ज़िल्लत नहीं होगी, उसको रोड पर नहीं आना पड़ेगा, उसको अपना सोर्स नहीं लड़ाना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी अगर गरीबों की है तो इन्हें डायरेक्ट अकाउंट्स में डिपॉजिट करने वाला सिनेरियो तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि जो मंसूबे नए नए निकाले जा रहे हैं उसके हवाले से क्या बताएंगे? ये हमारे जो मरीम नवाज़ हैं ये कुछ काम कर भी रही हैं या नहीं? नहीं, आप इसी मंसूबे पे बात कर लेना। अगर ये मंसूबा इन्होंने निकाला है, इस मंसूबे के लिए हमारी बेहतर राय ये है कि ये बाय हैंड इसको जो है ना लोगों को तक ना पहुंचाएं। अगर ये डायरेक्ट अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाएं, आप किस बारे में? बेहतरीन इकदाम है। अगर ऐसा हो जाता है तो इस टाइम जितने भी जो नीडी लोग हैं उन तक ही ये पहुंच पाएगी ना। हमारा नादरा का सिस्टम है ना, इनके पास टोटल बंदों का रिकॉर्ड होता है। इनको पता है ये बंदे नीडी हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। आप उसके लिए एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उनकी सैलरीज वगैरह, आप कोई जगह रेंट पर लेते हैं, उसका आपको एक्सपेंस वगैरह आपका कम हो जाता है। और डायरेक्ट आप ये देखें आपकी जो अमाउंट है एक नीडी पर्सन तक पहुँच सकती है। लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि अंदर का तबका जैसे कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, तो वो मिल ही नहीं रही। वो कहते हैं ये सिर्फ टीवी की हद तक दिखाया जा रहा है और जब रमज़ान आएगा तो ऐसा होगा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पिछले साल भी मिले थे, इस साल भी मिलेंगे। लेकिन मुस्तहिक को अगर किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हुकूमत ऐसे डायरेक्ट अकाउंट्स में अगर डिपॉजिट करवाती है तो मेरे हिसाब से हुकूमत ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी आप नादरा किसी भी बेहतरीन इकदाम है। आप सही कह रहे हैं नाजरीन। वैसे इस चीज़ के बारे में सोचा जाए, अगर डायरेक्ट आपके अकाउंट में चले जाएं तो ये एक बेहतरीन इकदाम होगा। जो इस टाइम नीडी पर्सन है उस तक के पैसे पहुँचेंगे जो उसकी ज़रूरत। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि भाई नीडी पर्सन है, ये वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कुछ नहीं है। एक गरीब बंदे के घर तक बिल पहुँच सकता है, एक गरीब बंदे के घर चालान पहुंच सकता है। एक चालान की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये गरीब बंदे के घर तक पहुंच सकता है, तो सिर्फ एक 10,000 रुपये गरीब बंदे तक नहीं पहुंच सकते। बेहतरीन आपने इस हवाले से जवाब दिया है। अगर हम इस टाइम देखें तो ये बेहतरीन बात है कि चालान घर तक पहुंच जाते हैं, बिल पहुंच जाते हैं विद टैक्स। लेकिन अगर इस टाइम ज़रूरत की बात है और पैसे देने की बात है तो मुस्तहिक मारा ही जा रहा है और पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, क्या आप मैसेज देना चाहिए? हमारा तो मैसेज ये, अगर गरीबों के लिए वाकई ही गरीबों के लिए कर रहे हैं सीरियस तरीके से गरीबों के, हाँ सीरियस इस पर एक्शन लेके ये गरीबों तक पहुंचाया जाए, ब्लैक माफिया को और स्ट्रॉन्ग ना किया जाए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम नया मंसूबा निकाला गया है। मरीम नवाज़ ने कहा है कि जो गरीब आवाम है उनके लिए रमज़ान मुबारक में 42 लाख ख़ानदानों को जो मुस्तहिक है उनको 10,000 फराम किया जाएगा, जो रमज़ान अच्छे तरीके से गुजर सके। और साथ ही अलग से अगर बात करें तो उनको राशन भी मुहैया किया जाएगा। तो समझते हैं कि ये बेहतरीन इकदाम है, ऐसा होगा भी सही या सिर्फ बात है? देखिए, इकदाम तो बहुत अच्छा है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और मैं ये समझता हूँ, लेकिन हर जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ताकि जो जिसके हकदार हैं उनको ये जो है जो भी इन्होंने निगहबान पैकेज या रमज़ान में किसी भी किस्म के जो पैकेज का इनकाद किया है, जिसके लिए बजट अनाउंस किया है, उसके अकॉर्डिंगली देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो किस हद तक बेहतरी होगी? देखिए, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और इसमें बेहतरी बहुत होगी। इसकी रीज़न ये है कि देखिए, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया बजट, लेकिन इसमें वही एक मकसद है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो हकदार हैं उनको ये जो है ये अमाउंट जो भी नकदी की सूरत में है या कोई पैकेज है ये देने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रेटजी लेके चलें और जिनके हैंड ओवर किया जाए वो भी हकदार को दें। ऐसा ना हो कि वो भी इसमें किसी किस्म के हवाले से करप्शन। लेकिन मसला ये है ना कि हकदार तक पहुँच ही नहीं रहा। मसला यही है। और कुछ वॉइस से बात किया, उनका ये कहना था कि बिल होते हैं तो वो घर तक पहुंच जाते हैं, चालान होते हैं तो वो भी घर तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो मुस्तहिक लोगों के पैसे हैं ये क्यों नहीं घर तक आ सकते, डायरेक्ट अकाउंट में क्यों नहीं आ सकते? यही बात है कि देखिए, इस स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। बाकी जैसे चीज़ें इन्होंने चेंज की इसी तरीके से इस स्ट्रेटजी को भी अपनाना चाहिए। जैसे बिल्स हो गए या चालान वगैरह हो गए, जैसे वो ऑटो आते हैं कस्टमर्स के पास, इसी तरीके से ये जो पैकेज की सूरत में है ये भी उनके पास ऑटो आएँ, ताकि इसमें कोई ऐसा चांस ना हो, करप्शन ना हो सके, ना इस किस्म के वो हकदार को ही वो अमाउंट मिले। लेकिन कुछ जो गरीब लोग हैं जिनको अनपढ़ है, जिनके अकाउंट ही नहीं, जिनको चलाना ही नहीं आता, वो क्या करें? देखिए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ना कि जिससे वो उस तक की चीज़ तक पहुँचे। इनिशिएटिव बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हम सिर्फ महदूद देखते हैं कि सिर्फ न्यूज़ या चैनल्स तक होता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सबकी बात करें तो स्कॉलरशिप्स निकाली जा रही हैं, तो समझते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो हैं वो मिल भी रही हैं या? देखिए, बिल्कुल, ये तो स्कॉलरशिप के हवाले से हमने देखा है कि HEC के अंदर ऐसे ही है। कुछ होती हैं स्कॉलरशिप जो मिलती भी हैं और वाकई वो मेरिट बेस होती हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसमें यही कहना चाहूँगा, जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए उस हायर बॉडी को कि ये हकदारों को ही पहुँचे, ऐसा ना हो। शुक्रिया आपका।
नाज़रीन इनसे बात करते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहेंगे, नए मंसूबे निकाले जा रहे हैं, माहाना मंसूबा निकाला गया है रमज़ान के हवाले से। अगर देखें तो 42 लाख ख़ानदानों में से जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको 10,000 फराहम किया जाएगा जी, और साथ राशन भी फराहम किया जाएगा। खैर इक़दाम तो अच्छे हैं, लोग मुस्तहिक़ बंदों को मिलना चाहिए। रमज़ान में गरीब हैं, मुस्तहिक़ बंदे हैं, मगर सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचना चाहिए। अगर हम बाकी पिछले सालों की बात करें तो समझते हैं ऐसा कोई मंसूबा निकाला गया है? मेरा ख्याल पिछली दफ़ा भी होते रहे हैं ऐसे, रमज़ान पैकेज में करते हैं लोगों के लिए। अल्लाह ताला मनसूबा तो अच्छा है, मगर सब जिनका तरीके से चलना चाहिए उन तक पहुँचना चाहिए। आपको लग रहा है कि जब से ये हुक्मरान आए हैं मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ गए हैं? खैर बेहतरी का तरफ तो कुछ नहीं कह सकते, जो मंसूबे अच्छे हैं उनकी तो तारीफ़ करनी चाहिए। पूरा पंजाब का हाँ, वो बीच में देखो बहुत सारे काम तो अच्छे हैं और नज़र भी आते हैं, बाकी बीच में साफ ज़ाहिर सियासत की नज़र भी हो जाते हैं, गफलत करते हैं, इंतज़ामिया नहीं तवज्जो देते, इस वजह से ये काम ख़राब होता है। आपकी इतनी उम्र गुजर गई है, क्या समझते हैं आपके पहले वाले जो हुक्मरान थे उन्होंने मुल्क संभाला पता है? ये लोग ये तो जो उनका हुक्मरान भी है ना, और लोगों ने पिछले लोगों को याद किया है, नए वालों के लिए तो बस फिर ऐसे ही आप पिछला देखें वो अच्छा दौर था, बेहतर तो बेहतर ख़राब भी होती जा रही, समझ नहीं रहा। ये कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? वो अभी जैसे तो अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है जैसे कोई चल रहा है, क्योंकि मुल्क तरक्की तो कर नहीं रहा, जिसकी वजह से हम पीछे हैं, तो कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। वो मुतालबात अब अपने बस अल्लाह ताला से ही उम्मीद है, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला को मेहरबानी करे बस, इनसे तो कोई अभी ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि वे मुल्क को संभालें या कोई अच्छे काम करें, अभी तो वो ऐसी कोई नहीं है। ठीक, नाज़रीन इनसे बात करते हैं, हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर्स भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, नए नए मंसूबे निकाले जा रहे हैं, अगर बात करें तो माहाना दिया जाएगा, रमज़ान आ रहा है, 42 लाख ख़ानदानों में से जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको 10,000 दिया जाएगा ताकि रमज़ान की जितनी भी मुश्किलात हैं, खर्चों की मुश्किलात हैं, वो पूरी हो सकें। जी जी, इसमें मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ये आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं इसमें यही है कि ये वो बेहतरी करेंगे, हर साल की तरह गुज़श्ता जैसे देते हैं लोगों को, लाइनें वगैरह लगती हैं, और इस मरतबा अगर आप कह रहे हैं तो फिर वो शायद घरों में दें, पहुँचाएँ और लाजमन पहुँचाएँगे, क्योंकि कुछ जो मुस्तहिक लोग हैं उनके रमज़ान अच्छा और खैरियत से गुजर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि पाकिस्तान में अमन और अमान रहे, और ये शहर पाकिस्तान औली और करामों का है। अब सब लोग दिल से दुआ करें कि यहाँ पे और बेहतरी से बेहतरी हो और अच्छे हालात हों सबके। आमीन सुबह आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने बात की है आवाम के साथ के जो मरीम नवाज़ ने, वज़ीर आला पंजाब ने नए नए मंसूबे निकाले हैं, उन पे बात की है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ बॉयज़ भी मौजूद हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं, देखते हैं ये क्या इस हवाले से कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने, वज़ीर आला पंजाब ने नया मंसूबा निकाला, नया पैकेज की अगर हम बात करें तो रमज़ान के महीने में तकरीबन जो 42 लाख ख़ानदान हैं उनमें से जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं उनमें से सबको 10,000 फराहम किया जाएगा, और साथ ही माहाना जो है राशन भी फराहम किया जाएगा। समझते हैं आप कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना बेहतरीन इक़दाम है? क्या वाकई मिलता भी है या सिर्फ टीवी की हद तक बात? हमें तो अभी तक नहीं मिला। क्यों? पता नहीं क्यों। अभी रमज़ान आएगा और आप लोग अब जब अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो अगर ऐसा समझते हैं कि ये जो मंसूबे निकाले जा रहे हैं ये अच्छे हैं या नहीं है? मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ। क्योंकि कुछ आवाम का ये भी कहना है कि ये मंसूबे जो निकाले जा रहे हैं ये सिर्फ जो अंदर का तबका है वो ही खा जाता है, जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचता ही नहीं। ये मेरी बात सुनो आप, ये हमें नहीं मिलता, ये खुद ही ले जाते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा कोई मंसूबा निकालना चाहिए, जैसे कोई टैक्स लगा देते हैं, बिल आता है तो वो घर तक आ जाता है, और अगर कोई चालान आता है तो वो भी घर तक आ जाता है, लेकिन अगर पैसों की बात आए तो वो लेने के लिए जाना पड़ता है, जिसमें करप्शन भी होती है। नहीं समझते कि आप पैसे जो हैं वो भी फिर घर तक आने चाहिए और डायरेक्ट अकाउंट में आने चाहिए? नहीं, कहीं जाते हैं ना हम, वहाँ भी नहीं मिलता, फिर जाने का क्या फ़ायदा हमें? मतलब आप मायूस हैं, आप कहते हैं कि मिलते ही नहीं है। हाँ जी। आप नहीं समझते कि ये जो हमारे हुक्मरान है काम कर रहे हैं वो ठीक है? मुश्किल है। नहीं आप समझते कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं। क्या मुतालबात हैं अब आपके? जी, क्या कहना चाहेंगे मरीम नवाज से, क्या मुतालबात करना चाहिए? कुछ नहीं कहते हम तो,
खामोशी से ज़िंदगी गुजार रही है। जी तो नाज़रीन, हमने आज बात की है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो इनिशिएटिव निकाला है जिसमें कहा गया है कि अगर हम बात करें रमज़ान में तो जो 42 लाख ख़ानदान हैं उनमें से जितने भी मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको 10-10 हज़ार फराहम किया जाएगा। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर हमने जितने भी मुस्तहिक़ अफराद थे उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी राय लेने की कोशिश की, और जो रिक्शा ड्राइवर्स थे उनसे भी बात की, जो झोंपड़ी में लोग थे उनकी भी बात की, सबकी राय लेने की कोशिश की। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव वे में। जो पॉजिटिव वे में देख रहे हैं वो कहने कि अच्छा इकदाम है, मरीम नवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नए इकदामात निकाल रही हैं और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव वे में अगर बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि हम तक ये जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको पैसे मिलते ही नहीं हैं, कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए बेहतरीन तरीके से कि हम तक जो हम मुस्तहिक़ लोग हैं हमें पैसे फराहम किए जाएँ। तो मरीम नवाज़ से मेरी ये मुतालबात हैं कि ये जो नई स्ट्रैटेजीज़ निकाल रही हैं ये अच्छी हैं, इसको ज़रा तरीके से लेकर चलें, क्योंकि कहा जाता है कि जो बिल जो है वो घरों तक आ जाते हैं, चलान भी घरों तक आ जाते हैं, तो ये जो मुस्तहिक़ अफराद के पैसे हैं तो ये डायरेक्ट अकाउंट में क्यों नहीं आ सकते। तो इस हवाले से ज़रा सोचें कि जो मुस्तहिक़ अफराद है उस तक उसके पैसे पहुँच जाएँ, ताकि जो उनकी जो मेहनत की जो कमाई है वो उन तक पहुँच सके और जो उनको रिलीफ़ है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके और जो किसी का हक़ है वो ना मारा जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो प्रोग्राम है मेरा ये अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।